ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह जो हम 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताने वाले हैं, उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। और सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो एक तगड़े बाउंस बैक के संकेत दे रहा है। 200 पॉइंट, 225 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो आज सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। यानी कि एक बात तो तय है कि बाउंस बैक आज आपको मार्केट्स में देखने मिलेगा। और दरअसल इनफैक्ट आशीष इसको बाउंस बैक कहे कि वॉलेटिलिटी कहे, क्योंकि एक दिन चलता है एक दिन गिरता है, इसी तरह का माहौल देखने मिल रहा है। और स्विंग्स जो है वो काफ़ी बड़े हैं। कल आपने देखा कि जोरदार गिरावट मार्केट्स में देखने मिली, आज उतनी ही तेज़ी मार्केट्स में देखने मिल सकती है। यूएस के मार्केट्स देखिए, वहाँ पे भी वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी, डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो 236 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि हमारे मार्केट्स जब बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स में 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे तो 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि हमारे जब बाजार बंद हो रहे थे तो 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिल रही थी। यानी कि हम जो पचा के गए थे वो शायद ज़्यादा गिरावट थी, उससे तो कम गिरावट जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि आज आपको एक तगड़ा बाउंस बैक जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को देखिए, हरे निशान में यहाँ कारोबार हो रहा है। आधा से 1% के आसपास के गेंस जो है वो देखे जा रहे हैं। और एशिया के मार्केट भी अगर आप देखेंगे ना तो कहीं से कहीं तक कोई खराब संकेत नहीं है, सब जगह हरे निशान में कारोबार हो रहा है। कॉस्पी, इसके अलावा ताइवान देख लीजिए, शंघाई देख लीजिए, निकाय देख लीजिए, हर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार है। तो चलिए, फ्राइडे एटलीस्ट अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाफ तो अच्छा रहने वाला है आशीष, सेकंड हाफ को लेके कुछ है दिमाग में आपके? नहीं, आज इतनी डर नहीं लग रही। देखिए आप अच्छा। जिस प्रकार से बाजार में देखने को मिल रहा था ना कि तेजी आएगी तो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, लेकिन कल की गिरावट के बाद है ना अब डर सा खत्म हो गया। अब गिरावट से डर नहीं लगता है। जब आपको इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक दिन के दौरान 6% कट के साथ दिखे, LT, TS, LITI, जितने भी स्टॉक आप देखे, IT स्टॉक्स में जमकर पिटाई हुई है। तो मेटल्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो काफी एक ही दिन की गिरावट ने बहुत कुछ दिखा दिया, तो अब गिरावट से डर नहीं लग रहा है। इसके लिए आज देखिए एक भी स्टॉक मेरी लिस्ट में सेल कॉल नहीं है। आज तो मेरे भी लिस्ट में सेल कॉल नहीं। इंट्राडे के लिए तो आज आपको सेल करना ही नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए तो सेल नहीं करना है। इतना तो पक्का है। सेकेंड हाफ में हो सकता है कि रणनीति बदले, क्योंकि कोई अगर खबर आ गई या फिर कुछ बड़ा हो गया मार्केट्स में। ये मैं कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है और बड़े बड़े मूव्स देखने मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे 200, 250, 300 पॉइंट के मूव तो ऐसे ही कल जब गिरावट के साथ काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हुआ है, वहां से अगर कोई शॉर्ट पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करके गए तो आज सोचो उसे क्या झटका मिलेगा। सबके स्टॉप लॉस हिट होने वाले, वो हालत होगी। और सही बात है आशीष, एक दिन में अगर 6-7 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बीएससी कंपनियों का उड़ जाए तो कहीं ना कहीं डर जो है, अब ठीक है डर के आगे जीती है, वैसा ही हाल हो गया कि हो गया, कितना डरेंगे डर डर के। तो चलिए, सबके सब खरीदारी के कॉल से हमारी टीम में शुरुआत करते हैं। आशीष बताएंगे आप? देखिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजों के दम पर ये स्टॉक मैंने चुना है। TGV SRAAC। अभी SRAAC को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वरुण, कुछ आइडिया है? SRAAC? कोई आइडिया नहीं, आपने लिया, बताइए। इसका कोई फुल फॉर्म होगा मेरे ख्याल से, होना चाहिए आइडिया, पता नहीं क्या होगा। हम तो TGV बोल देंगे। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नतीजे मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। कामकाजी तौर पर देखें, कंपनी का मुनाफा देखें, आय देखें, हर लिहाज से जो है काफी बढ़िया उछाल यहाँ पर देखने को मिला नतीजों में और बहुत स्ट्रांग नतीजे पेश किए। इनफैक्ट हो सकता है कि आज सर्किट का कंटेंटर बनिए। 95 रुपए का लक्ष्य, 86 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, तो मेरे तरफ से भी एक स्टॉक ऐसा ही है जो कि नतीजों के चलते आज चल सकता है, लेकिन हाँ शायद सर्किट इसमें नहीं लगेगा, और वो है किम्स का काउंटर, यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि देखिए रेवेन्यूज तो 4% बढ़े हैं, लेकिन इस कंपनी के मार्जिन देखिए 28.2% से बढ़ के 30.5% पे। काफ़ी कम कंपनी है, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ इस क्वार्टर में जहाँ पे मार्जिन बढ़े हैं, और इस कंपनी के मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। मुनाफा करीब 42% बढ़ा है इस कंपनी का। इसके चलते आज हो सकता है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। खरीदारी करके चलिएगा। 1300 के लक्ष्य के लिए 1240 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि 1240 का स्टॉप लॉस भी रखना है। अगला काउंटर फ्यूचर्स का है, और यहाँ पे काउंटर बंधन बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए, आज आपको उन स्टॉक्स पे नजर रखनी है ना जो कि पहले अच्छे खासे मोमेंटम में थे। कल मोमेंटम लूज हो गया क्योंकि मार्केट में गिरावट आई, फिर से आज यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि इन काउंटर्स में टेक्निकल स्ट्रेंथ थी कल का, अगर आप ट्रेडिंग सेशन छोड़ दे तो। और इसी में एक बंधन बैंक काउंटर, आपको याद होगा इस कंपनी के नतीजे आए थे, और नतीजे के बाद आशीष किस तरह से अपग्रेड किया गया था इस काउंटर को। 650, 450 के आसपास के लेवल दिए थे, और उसके बाद देखिए 2-3 दिन तक लगातार इस काउंटर में तेजी थी। नो डाउट कल जो मार्केट में कोहराम मचा उसके साथ ये काउंटर भी गिर चुका था, तो लेवल्स जो है फिर से अच्छे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से फिर से अपनी रैली जो है उसको ये काउंटर रेज्यूम करेगा। इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। इंट्राडे के लिए 325 के लक्ष्य है, 308 का आपको इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो बंधन बैंक मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है।
अच्छा, मेरी नज़र वहाँ पर है जहाँ पर कल सबसे ज़्यादा आपको गिरावट और क्योस देखने को मिला था। मेटल पैक की देखें तो परसों काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, कल जमकर धुलाई होगी। अब इसके बाद मैं मान रहा हूँ कि आज एक फिर से रिवर्सल का दिन आते हुए दिख सकता है, क्योंकि चाइना में वैसे भी खबरें आ रही हैं कि जो दरें हैं वो काट रहे हैं। दुनिया में जहाँ दरें एक तरफ बढ़ रही हैं, चाइना अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट कर रहा है। और चाइना में अगर जो मॉर्गेज मार्केट है वहाँ पर भी देखिए जो लेंडिंग रेट्स हैं वो काटे गए हैं, तो अगर वहाँ पर हाउसिंग की सेल्स बढ़ती है तो मेटल की डिमांड में जो आपको ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि जब याद आता है कि एवरग्रांड का भी इशू हुआ था, तब कहीं ना कहीं बड़े कंसर्न्स थे कि चाइना की जो हाउसिंग मार्केट है वहाँ पर आपको एक बड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए खबरें आई, लेकिन चाइना है, देखिए अपनी इकोनॉमी को संभाल लेता है वो। जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस करता है, और 40-50% जो टोटल कंजम्पशन होता है ना वो मेटल का, वो चाइना में ही होता है। तो मैंने चुना भी वहीं होता है, कंजम्पशन भी वहीं होता है, सबसे ज़्यादा वहीं होता है। तो टाटा स्टील मैंने चुना है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए एक और बात है कि मैंने काफ़ी बार स्टॉक आपको लंबी अवधि के लिहाज से भी सारे मेटल स्टॉक्स बताए हैं और वहाँ पर बड़ा करेक्शन भी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर समय है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है अपनी पोजीशंस को एडअप करें और कन्विक्शन के साथ होल्ड करें। ये जो स्टोरी है काफ़ी बड़ी है। एक समय आपको भी वरुण अच्छी तरीके से याद है, 1 लाख करोड़ टाटा स्टील के साथ में नाम जुड़ा हुआ था। 1 लाख करोड़ का कर्ज है, कैसे डेट पूरा करेंगे, पोर्ट टैल्बर्ट का प्लांट कैसे चलेगा, बेचना पड़ेगा, कोई बातें करते हैं सबकी। आप तो कोई बात ही नहीं करते। याद है मुझे अभी भी नुकसान में इन्होंने वो जो एक उनका प्लांट बेचा था 1 यूरो में, राइट, 1 यूरो या 1 पाउंड में इन्होंने बेचा था। इस तरह की हालत खराब हो चुकी थी और आज देखिए वहाँ टर्न अराउंड हो रहा है, प्रॉफिट करने के लिए उस पे आ चुका है। आई मीन यूरोप का कारोबार टर्न अराउंड होना ये सबसे बड़ी बात है किसी भी टाटा स्टील जैसी कंपनी के लिए। लोग कहते थे कि सबसे बड़ी गलती रही है टाटा स्टील यूरोप का कारोबार, और अब देखिए किस तरह से पर जबरदस्त। और वो 1 लाख करोड़ घटकर 50,000 करोड़ हो गया, राइट। और डेट की तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं करता। स्टील कंपनीज की किसी की डेट की बात नहीं करता। आप सेल देख लीजिए, कोई भी कंपनी निकाल के देख लीजिए, और जब स्टील कंपनीज पे डेट कम होगा ना तो आप एक बात समझिए, ये यहाँ से और केपेक्स कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है। और आप देखिए पिछले 3-4 महीनों में, 3-4 तो नहीं, कम से कम 1-2 महीनों में भले इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की कीमतों में कुछ भी हुआ हो, लेकिन कहीं से कहीं तक खबर नहीं आई है कि इन्होंने प्राइस काटे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में अगर रॉ मटेरियल की कीमतें कम भी होती है तो इनको फायदा हो। मेरा कन्विक्शन आपने और बढ़ा दिया। एक और स्टील स्टॉक देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए टाटा स्टील फ्यूचर 1155 रुपए का लक्ष्य है, राउंड फिगर 1100 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है ऑप्शंस की, और मेटल्स के बारे में काफी बड़ा जिक्र हमने कर ही दिया है, तो वेदांता भी ले ही लेते हैं, क्योंकि वेदांता से ज्यादा डाइवर्सिफाइड इंडिया में कोई कंपनी नहीं है। ऐसा कोई भी मेटल मिनरल नहीं है जो इनके पास नहीं है, सब कुछ है। तो एक बढ़िया इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मेटल्स में अगर बाउंस बैक आएगा तो वेदांता इसे लीड करेगा। 310 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है खरीदिए, 11-12 रुपए के लक्ष्य ले, 5 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखिए निकल की कीमतों में 7% का उछाल आया है। जिंक, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स है ना उनमें उछाल आया, तो जितने मेटल काउंटर्स है वहाँ पे नजर रखेगा। लेकिन ऑप्शन के तौर पे मेरे तरफ से ब्रिटानिया, यहाँ पे 3,340 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। हालांकि याद रखिएगा लिक्विडिटी कम रहती है इस कंपनी के ऑप्शन में, तो एकदम संभाल के आपको ट्रेड करना है। दरअसल इंडोनेशिया से जो खबर निकल के आई है कि पाम तेल का जो एक्सपोर्ट है वो फिर से शुरू करने वाले, उस पर जो बैन है उसको हटाएंगे। उसका इंपैक्ट आज आपको अक्रॉस जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है उस पर देखने मिल सकता है। तो ब्रिटानिया का यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 50 रुपये के लक्ष्य के लिए, 34 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। लेकिन याद रखिएगा कम लिक्विड है इसका कॉल ऑप्शन, इसके लिए संभाल के ट्रेड करना है। चलता अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली एक काउंटर पसंद आता है आरसीएफ। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए कल के मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो आरसीएफ में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, और पिछले कुछ दिनों से लगातार गेंस जो है वो आरसीएफ के काउंटर में देखने मिल रहे हैं। एक बात तो समझ में आता है कि अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन अगर आपको कहीं भी देखने मिले तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, इसके लिए आपको इस तरह का प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से आज भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट अब तो इनके इस कंपनी के नतीजे की डेट्स भी आ चुकी है, 27 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो उसके पहले अच्छे तरह से खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 100 रुपये के आसपास के लक्ष्य इंट्राडे में देखने मिलेंगे, 95 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इसको लेने की आशीष और एक रीजन ये था कि हमारे काफी सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है वो भी आरसीएफ पे बेट कर रहे हैं। ओके, तो आई मीन कन्विक्शन ज्यादा है, कन्विक्शन और बढ़ गया उसके बाद, तो इसके लिए खरीदारी की सलाह। अच्छा, टेक्नोपिक मैं अपनी बताऊं इससे पहले बता देता हूं कि TGV SRAAC की हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक दर्शक हैं सुरेंद्र पाली साहब, इन्होंने हमें नाम पूरा बता दिया है और नाम सुना हुआ है। देखिए आपको भी पता था, इसका नाम है श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड अलाइड केमिकल्स। हम बात भी करते थे इसके बारे में लेकिन याद नहीं रहता था, समहा भूल गए। लेकिन धन्यवाद सुरेंद्र साहब, आपने जो है हमें बता दिया इसका फुल फॉर्म। अब टेक्नोपिक की बात करते हैं, और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है TTK हेल्थ केयर। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी
चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है और जिस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ स्टॉक को सिर्फ एक हफ्ते का समय आपको देना है। एक हफ्ते में अगर टारगेट पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी एग्जिट करेंगे। यहाँ पर टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चलेंगे, आपको 875 रुपये तक के जो स्तर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो टीटीके हेल्थकेयर यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। बड़े उछाल के लिए जो है ये स्टॉक हो रहा है तैयार। अब बात करते हैं फंडा पिक की, और फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक और मेटल काउंटर जो है वो ले लीजिए। हिंदुस्तान कॉपर बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो गया है। जिस प्रकार से बड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद करेक्शन बढ़ा है। अब जिस भाव पे आ गया ना, समय आ गया कि थोड़ा थोड़ा जो है खरीदना शुरू कर सकते हैं। तो 3 से 6 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करें। 124 के पार हो सकता है कि जो इमीडिएट बाउंसेस आएंगे इसमें 124 के पार भी निकलने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे खरीदारी कीजिए, बड़ा सिग्निफिकेंट बेट यहाँ पर नहीं करना। अभी फिलहाल के लिए क्लैरिटी नहीं है क्योंकि चार्ट्स पर सिग्नल नहीं है। चार्ट्स तो देखिए लगातार फॉलिंग नाइफ जैसे बन रहे हैं, लगातार गिरावट ही आ रही है, लेकिन थोड़े अर्ली इंडिकेशन और बाजार से ना कभी कभी टेक्निकल से भी पहले आपको आगे जाना पड़ेगा। तो 97 के आसपास मिल रहा है। 124 रुपए के लक्ष्य लिए थोड़ा अक्यूमुलेट कीजिए। ये 100 पे कब पहुंचा, मैं तो वो सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने लगातार इसको 130 के आसपास देखा है। पता नहीं 100 के आसपास कब आ झटके से गया। आए। हाँ, बहुत बड़े झटके से आया। तुम अच्छा है आपने बता दिया। अब इसको पर्सनल पोर्टफोलियो में लेने का भी समय आ चुका है। चलिए, तो हिंदुस्तान कॉपर अच्छा बैठे और यहाँ पे सही में बहुत अच्छे लेवल से जहाँ पे खरीदारी करना है। अच्छा, फंडा पिक मेरे तरफ से जो है ना आशीष, वो है बिरला सॉफ्ट। कल भी मैंने दिया था, आज फिर से आपको दे रहा हूँ। कल तो मार्केट के मूड और माहौल के साथ यहाँ पे गिरावट आई, लेकिन देखिए बायबैक अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसके चलते स्टॉक में तेजी होनी ही चाहिए। और वैसे भी आज आईटी कंपनीज में आपको एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो उसमें बिरला सॉफ्ट ये वो कंपनी है जिस पे मैं बेट करूंगा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 400 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। 375 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अगली कैटेगरी है आईपीएल स्टॉक, और आईपीएल में देखिए एक बैंकिंग काउंटर क्योंकि काफ़ी बीटन डाउन है, इसके लिए काफ़ी बेहतर लगता है, और वो है एक्सिस बैंक। इनफैक्ट एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो, ये कुछ प्राइवेट बैंक्स है ना जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। यहाँ पे आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। नो डाउट मार्केट का मूड और माहौल ऐसा है कि थोड़ी बहुत तेज़ी होगी, फिर गिरावट आएगी, तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। लेकिन इन अप्स एंड डाउन्स के बीच में आपको क्वालिटी में खरीदारी करना है, और एक्सिस बैंक एक क्वालिटी स्टॉक है। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। अगले 6 महीनों में 800 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। खरीद लीजिएगा और पेशेंटली आपको बैठना है। उसके बाद देखिए किस तरह के रिटर्न जनरेट करके देता है। तो आशीष, आईपीएल मेरा स्टॉक तो एक्सिस है, आपका? एक और मेटल ले लीजिए, सेल। स्टील के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की, पूरी बैलेंस शीट डिस्कस कर ली, डेट इनकी बड़ी चिंता थी। तो अच्छा, सेल को भी किसी ने माना नहीं था जब सुपर साइकिल की शुरुआत हुई थी ना। सब बोल रहे थे कि सेल नालको सबसे थर्ड ग्रेड के स्टॉक्स हैं, और जिस प्रकार की तेजी आई सब देखते रह गए, कोई भी पार्टिसिपेट ज्यादातर जो है कर नहीं पाया। लेकिन अब जब ये मौका दे रहा है, फिर दोबारा कोई नहीं पूछ रहा इन स्टॉक्स को, तो समय आ गया कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना शुरू करना चाहिए। 12 महीने का व्यू बनाकर चलें। 96 के पार जा सकता है सेल, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है जीएमएम फॉडलर। यहाँ पर भी आपको जो है खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि खबरें आ रही है कि कंपनी जो है बोनस के ऊपर विचार कर रही है। तो हो सकता है, वैसे एक ट्रेंड आपने हाल ही में हाईलाइट करके बताया कि अब जो कंपनीज हैं वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस पर ज्यादा रिएक्ट कर नहीं रही हैं। सही में थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, लेकिन चार्ट ठीक ठाक है। लेकिन आशीष, ये वो है ना, जब हो जाता है ना उसके बाद ज़्यादा गिरावट होती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जब बोनस या आपका स्टॉक स्प्लिट का एडजस्टमेंट होता था, उसके बाद आप देखते थे स्टॉक में भारी अपराइज देखने मिलता था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो एक दिक्कत की बात है। हाँ, हालांकि बीएलएस इंटरनेशनल उसमें भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे तेजी देखने मिली, लेकिन जीएमएम फॉडलर वही है मेरे ख्याल से जो बायबैक या कुछ किया था और इसमें इशू हुआ। हाँ, वही स्टॉक है, राइट? ये वही स्टॉक है। तो सिर्फ खबरों के लिहाज से खरीदारी करनी है यहाँ पर, और दिन के दौरान अगर उछाल आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी आपको एग्जिट करना है। लेकिन 4400 रुपए का, यानी केवल 30-31 रुपए नीचे जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और सिर्फ इंट्राडे बेसिस के लिए स्टॉक है। 4651 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी। चलिए, खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एनआर अग्रवाल। बेसिकली हम इस स्टॉक को देते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं जहाँ पे रेवेन्यूज़ 30% बढ़े हैं। कंपनी के जो मार्जिन्स है 6.8% से बढ़ के 9.6% पे आए हैं, यानी कि 3% के आसपास कंपनी के जो मार्जिन्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। और मुनाफा देखिए दुगना हो चुका है, 9.5 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ के आसपास। तो हर पैरामीटर पे कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आए हैं। इसके लिए आपको तेज़ी करनी है। सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, 250 के आसपास के लेवल 237 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आएगा, निकल जाइए।
स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी निकल जाना है आपको। तो चलिए खबरों के दम तक तो बता चुके हैं, लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखिए खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स है वो तो हमने कर लिए डिस्कस। अब बची हमारी जो आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस है, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक मैंने चुना है मन इंफ्रा। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए कंपनी के नतीजे आए, नतीजे मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 90 साढ़े 90 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। 94 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी, और करीब 89 रुपीज़ का जो है आपको यहाँ पर लगा के चलना ही चाहिए स्टॉप लॉस, और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कॉन्को, और ये थोड़ा सा रिस्की बेट साबित हो गया। देखिए नतीजे में देख रहा था, नतीजे साल दर साल आप देखें तो बहुत बढ़िया नतीजे लगेंगे, और हर लिहाज से आप चाहे आय का आंकड़ा देखें, मुनाफा देखें, मार्जिन देखें, सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इस कॉल को जो है ना आप मेरी तरफ से आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अभी जस्ट देखा कि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि उनके अनुमान के मुताबिक जो नतीजे हैं वो कमजोर है। नतीजे अच्छे हैं लेकिन अनुमान से कमजोर है। तो आशीष, उनके अनुमान किसने देखे थे? हमने तो अपने अनुमान बनाए थे, और अपने अनुमान से तो अच्छे हैं। तो नो डाउट हो सकता है अगर गिरे भी ना तो स्टॉक में खरीदारी आ सकती है। हाँ, तो लोअर लेवल्स पर इंतजार करें एंट्री करने का। ऐसा नहीं है कि 9-15 पर खुलते ही सबसे पहले आपको कॉन्कॉर्ड ही खरीदना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। दूसरे जितने स्टॉक्स हैं 19 स्टॉक्स, वहां पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। लेकिन रिकवरी आती है तो 630 तक जा सकता है, 600 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एक और मेटल स्टॉक है सनफ्लैग आयन। यहाँ पर भी करिए खरीदारी, और जिस प्रकार देखिए जब भी मैं देख रहा हूँ कि मेटल में रिवर्सल आ रहा है, ये स्टॉक सीधे सर्किट लगा रहा है। पिछले 3 से 4 सेशन में जब भी तेजी आई है, बड़ा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में जो मेटल की तेजी थी, इसमें स्टॉक 10% की तेजी के साथ बंद हुआ था, तो इसको मिस नहीं करना है। मेटल्स में अगर रिवर्सल है तो इस स्टॉक को जरूर आप अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल कीजिए। 110 रुपए का लक्ष्य और 98 रुपए का लगाइए टाइट स्टॉप लॉस। ओके, तो चलिए मेरे तरफ से भी माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। एक तो यहाँ पे वी-गार्ड है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से, लेकिन कल गिर गया था, तो मेरे ख्याल से फिर से तेज़ी रेज्यूम हो सकती है। 232 के लेवल्स की खरीदारी कीजिएगा, 220 का स्टॉप लॉस रखना है। एक अच्छा टेक्निकल काउंटर यहाँ नजर आता है। इसके अलावा 2 मेटल काउंटर्स है, एक तो नैल्को में खरीदारी करके चलेगा, क्योंकि जिस तरह से एल्यूमिनियम के दाम बढ़े हैं ओवरनाइट उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 98 के लेवल्स के लिए खरीदारी कीजिएगा, 92 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। और अगला काउंटर है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे भी आपको खरीदारी करना है, क्योंकि ओवरनाइट जिंक के दाम भी अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। इसके लिए 297 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 280 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो जितने भी मेटल काउंटर्स हैं ना, वहाँ पे आज आप नज़र रखिएगा। चाइना की एक खबर तो आशीष आपको बता चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एल्यूमिनियम, सिल्क, जिंक, निकेल, इन सब के दाम में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं अक्रॉस मेटल साइकिल्स में। तो चलिए स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है किम्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1300 के लक्ष्य के लिए। फ्यूचर्स में बंधन बैंक में खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में ब्रिटानिया का 3340 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली आरसीएफ अच्छा लगता है, खरीदारी करके चलना है 100 रुपये के लक्ष्य के लिए। फंडामेंटली बिरला सॉफ्ट अच्छा लगता है, 400 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। आईपीएल स्टॉक है एक्सिस बैंक, अगले 6 से 8 महीनों में 800 रुपये के आसपास के लेवल आपको दिखा सकता है। खबरें एनआर अग्रवाल में है, नतीजे आए जो कि अच्छे हैं, उसके चलते आप खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में वी-गार्ड में खरीदारी करना है, और मेटल काउंटर्स पे नजर रखिएगा। नैल्को और हिंदुस्तान जिंक में आपको आज करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है किम्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। आय तो ठीक ठाक 4% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे में एक जोरदार बढ़ोतरी देखने मिली है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 1240 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो कैश का स्टॉक है टीजीवी, यहाँ पर 95 रुपए का लक्ष्य है। टाटा स्टील के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और वेदांता में आएगी तेजी। टीटी के हेल्थ केयर बड़े ब्रेकआउट के लिए हो रहा है तैयार, 1 हफ्ते का व्यू बनाकर खरीदारी करें। हिंदुस्तान कॉपर में आएगी तेजी, और निवेश के लिहाज से धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना है। सेल 96 के पार जाएगा। खबरों का असर देखने को मिलेगा जीएमएम फॉडलर में, मन इंफ्रा में आएगी तेजी, और कॉन्कॉर में निचले स्तरों पर करेंगे खरीदारी। सनफ्लैग आयन बड़े मूव के लिए हो रहा है तैयार, 110 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, टीटी के हेल्थ केयर। यहाँ पर वीकली चार्ट पर देखें तो स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 1 हफ्ते का व्यू बनाकर 875 के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। तो चलिए टीटी के हेल्थ केयर ये वो काउंटर है आपको जहाँ पे खरीदारी करना है। और इनफैक्ट आज हमारी टीम अगर आप देखेंगे तो 20 के 20 जो है स्टॉक्स है वो खरीदारी के ही स्टॉक्स है, और वो इसलिए है क्योंकि सिंगापुर निफ्टी दर्शा रहा है कि एक तेज़ी के साथ आप आज खुल सकते हैं। लेकिन ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, क्या सेकेंड हाफ में भी ये तेज़ी बरकरार रहेगी, ये सब आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी आज फ्राइडे है, 2 दिन की छुट्टी आने वाली है।